बहुत समय पहले की बात है। एक घना और पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। उसी पेड़ पर लाल चींटियों का एक झुंड रहता था। वे मेहनती, समझदार और मिलजुल कर रहने वाली चींटियां थीं। वे हर रोज खाना खोजने जाती, पेड़ के तनों में घर सजाती और अपने बच्चों का ख्याल रखती थीं। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल के पास एक और झुंड था, काली चींटियों का झुंड। ये काली चींटियां तेज, चालाक और थोड़ी सी लड़ाकू स्वभाव की थीं। वे अक्सर लाल चींटियों के इलाके में आ जाती थीं और उनके खाने पर नजर रखती थीं। शुरू में दोनों झुंड एक दूसरे से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन बारिश के बाद हालात बदल गए। लाल चींटियों का घर पानी में डूबने लगा। वे पेड़ की ऊंचाई पर भागीं। तभी काली चींटियां आगे आईं और पत्तों से पुल बनाकर लाल चींटियों की मदद की। दोनों झुंडों ने पहली बार एक साथ मिलकर मुश्किल का सामना किया। वे अब साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। रात को तूफान के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी चींटियां थककर सो गईं। तभी पेड़ की जड़ से एक भयानक काला बिच्छू धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसकी चमकती आंखें और नुकीला डंक डरावना था। वो भूखा था। पेड़ पर पहुंचकर उसने एक लाल चींटी को दबोच लिया और खा गया। एक एक करके वह और चींटियां पकड़ने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। काली और लाल दोनों चींटियां डर से कांपने लगीं। इसी डर के बीच एक छोटी मगर बहादुर काली चींटी कालू और लाल चींटी लाली सामने आईं। उन्होंने कहा, अगर हम सब मिलकर इसे रोकेंगे तो ये भाग जाएगा। दोनों झुंडों ने मिलकर योजना बनाई। कुछ चींटियां उसकी पूंछ पर चढ़ी, कुछ उसकी आंखों पर मिट्टी फेंकने लगीं। एक बहादुर चींटी ने उसके डंक पर काट मारा। बिच्छू बौखला गया। उसने इधर उधर हिलना शुरू किया और आखिरकार पेड़ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह सूरज निकला। आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा था। बिच्छू भाग चुका था। अब लाल और काली चींटियां सिर्फ साथ नहीं रहती थीं, अब वे सच्चे साथी बन चुकी थीं।